अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ और 3 मेजर चेंज हो सकते हैं। 3 ऐसी चीजें हैं जो हो तो गोल्ड के अंदर आपको बहुत बड़ी बिग मूव नजर आ सकती है। नंबर 1 तो है फंडामेंटल चेंजेस, और फंडामेंटल के भी मैं आज आपके साथ 7 ऐसे इवेंट शेयर करूंगा, 6-7 ऐसे इवेंट शेयर करूंगा जो कि की रोल अदा करते हैं किसी भी मौशियत के फंडामेंटल्स के अंदर। और इसके अलावा 2 और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट को गोल्ड के अंदर आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है और एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है आपको। और भी टेक्निकल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस भी करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड के स्पेशल वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रियल नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइज, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं फंडामेंटल कौन कौन से बड़े इवेंट आ रहे हैं इस वीक में। इस वीक में मैंने आपको जिस तरह के स्टार्टिंग में बताया 6-7 बिग फंडामेंटल की इंडिकेटर्स की न्यूज़ हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मंडे के वाले दिन पाउंड की जीडीपी मंथ बाय मंथ का डाटा है, तो ये जीडीपी का है, जीबीपी का है। इसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, यानी कि गोल्ड के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर। इसके अलावा 10 ईयर बॉन्ड एक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है मंडे को गोल्ड के लिए, तो इसके ऊपर गोल्ड में मूव होती है, चाहे ये लो इम्पैक्टेड है लेकिन ये गोल्ड के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको देखना, क्योंकि आप आजकल हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अब्बास भाई और मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं 10 ईयर गोल्ड यील्ड्स को, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन एक ऐसा फंडामेंटल की इंडिकेटर है जिसका न्यूज़ है वो है सीपीआई। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल इंडिकेटर है ना, मूविंग एवरेज, बुलिंगर बैंड, आरएसआई, इसी तरह फंडामेंटल इंडिकेटर भी होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी है। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीआई है, कोर सीपीआई है, पीपीआई है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। तो इस वीक में तकरीबन जो फंडामेंटल की इंडिकेटर है उनके जो है ना वो न्यूज़ हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मंगल वाले दिन है वो सीपीआई मंथ बाय मंथ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एक की इंडिकेटर है। इसके डाटा की बेस पे हम देख सकते हैं कि गोल्ड के आने वाले हफ्तों में कैसी मूव होगी, और स्पेशली डॉलर इंडेक्स की। इसके अलावा 30 ईयर बोल्ड एक्शन है, फेडरल बजट का है, और इसके अलावा कोई ख़ास नहीं है। अगर हम बात देखें बुध वाले दिन आपको पता ही है मैंने लाइव आना होता है, तो पीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जिस दिन मैंने लाइव आना है उस दिन से एक दिन पहले सीपीआई और अगले दिन पीपीआई का डाटा है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि सीपीआई में क्या आया था और उसका क्या आने वाले दिनों में हम इम्पैक्ट देखेंगे डॉलर इंडेक्स पे और गोल्ड के ऊपर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक की इंडिकेटर है। इसके अलावा अगर बात करी जाए जुमेरात की, तो जुमेरात को अगेन यूएसडी के 2-3 अलग अलग इंडिकेटर्स की अलग अलग न्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ है, ये मंथली है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और इसको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और जुम्मे वाले दिन रिटेल सेल एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये देखें कंज्यूमर सेंटीमेंट, कंज्यूमर क्या सोचता है, ठीक है, वो देखना है हमें। तो ये बहुत ज़्यादा, तो ये 6-7 बहुत अच्छे इवेंट है इस वीक में ट्रेड करने का इंशाल्लाह हमें मज़ा ही आ जाएगा, नज़ारे ही अलग होंगे।
ओके जी, अब आते हैं गोल्ड की तरफ, और गोल्ड के अंदर हम क्या देख रहे हैं वो देख लेते हैं हम। गोल्ड ने इस वीक एक रेंज मूव की, सॉरी पिछले वीक एक रेंज मूव की, जिसमें वो तकरीबन 1710 से लेके ऑलमोस्ट 1710 से लेके ये जो इसकी 1720 तक जो है वो क्लोजिंग रही, लेकिन जो इसकी रेंज रही वो 1730। तो ये $30 के अंदर अंदर पूरे वीक में मूव करता रहा। तो एक साइड वे होने का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जाता है गोल्ड के अंदर, तो वो देखना पड़ेगा हमें। इसके अलावा करंटली चार्ट के अंदर डबल बॉटम लगने के चांसेस थे भी, और वो लग भी गए ऑलमोस्ट। ये देखें और मार्केट का एक ही लेवल को दूसरी दफा आके टेस्ट करना और विद इन अ वीक टेस्ट करना, ये एक इंडिकेशन होती है ब्रेकआउट की भी। तो इसको भी हमने देखना है कि अगर देखें पहले मार्केट आई इस लेवल पे जुलाई में, और फिर मार्केट उसी लेवल पे अगेन आई सितंबर में। अब सितंबर के महीने में ही दोबारा 7 सितंबर विद इन 7 डेज दोबारा मार्केट उसी लेवल पे आ गई 1700 के लेवल पे। तो डेट मीन के देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये एक ब्रेकआउट भी लग सकता है 1700 से नीचे। अगर ये ब्रेकआउट लगता है तो क्या होगा, तो मार्केट 1680 पे जाएगी वापस। अच्छा, 1680 का लेवल भी कोई नया लेवल नहीं है, ये भी पहले काफी दफा टेस्ट हो चुका है। एनीहो, सबसे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे देख लेते हैं कुछ इस मंथ में क्या मूव रहने वाली है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 महीने से मुसलसल गोल्ड बेरिश कैंडल बना रहा है। क्या छठे महीने भी ये बेरिश कैंडल बना पाएगा? यानी ये बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपने कमेंट में करना है और मुझे बताएं क्या लगता है आपको कि छठे महीने में गोल्ड की बेरिश मूव रहेगी या नहीं। क्योंकि अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे लग रहा है कि 1680 का बड़ा क्रूशियल लेवल था, जिसको मार्केट ने पिछले महीने टेस्ट कर लिया है जुलाई के महीने में, और अगस्त में मार्केट उसके करीब भी नहीं गई। एंड अब जो सितंबर का महीना चल रहा है, अगर मार्केट ने 1680 को टच करना होता तो अब तक कर चुकी होती, जो कि बनता भी था। अब मंथली चार्ट हमारे पास ओपन है, और थोड़ा सा वाइड एंगल करके मैं देखने लगा हूं मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि मार्केट को गिरा सकती है, वो है डॉलर इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स को देख लेता हूं और डॉलर इंडेक्स के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो मंथली कैंडल बन रही है वो बड़ी क्रूशियल है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम के इस कैंडल को भी अभी क्लोज होने में 20 दिन बाकी है। अगर मंथली की बात की जाए, अगर वीकली की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स ही एक ऐसी चीज है जो गोल्ड को 1680 से भी नीचे लेके आ सकता है ना। तो डॉलर इंडेक्स को पहले देखना हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। अच्छा, डॉलर मैंने आप मेरे चार्ट पे देखो, कुछ भी नहीं है, इट्स सिंपल चार्ट ना। इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 3 वीक से मुसलसल बुलिश कैंडल बनती रही, इस वीक एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और विच इज इंडिकेशन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके जी, डेली के अंदर आ जाए हम। तो लास्ट मैंने कुछ वीक्स में एक बात की थी कि मैंने कहा कि अगर ये अपना पुराना हाई ब्रेक करता है विच इज ऑलमोस्ट 109 समथिंग, तो ये मार्केट 112 115 तक भी जा सकती है। तो उसने मार्केट ने इसी वीक में उसको ब्रेक किया, पिछले हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया 110.75। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, गोल्ड को अगर मार्केट नीचे लेके आना चाहे 1680 के करीब या 1680 से भी नीचे, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, और जो इस मंथ या इस वीक गोल्ड के जो की इंडिकेटर आ रहे हैं इंडेक्स के, सॉरी डॉलर इंडेक्स के की इंडिकेटर है सीपीआई, पीपीआई, कंज्यूमर कॉन्सुमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाटा आ जाए, और यही डाटा फिर डॉलर इंडेक्स को ऊपर की तरफ और गोल्ड को नीचे की तरफ मूव करवा सकता है। सबसे पहला हमारा 1680 का स्टेप है, 1680, इसको अगर ब्रेक करके हैवी मार्जिन के साथ मार्केट अगर नीचे क्लोज होती है, देन वी विल सी के आगे मार्केट मजीद नीचे जाएगी। बट अभी बात रुकी, खत्म नहीं हुई, अभी नहीं ट्रेड ले लेनी, पूरी बात सुननी है। अभी बाकी अगली बात बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं
कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल इंडिकेटर है जो कि गोल्ड को वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं और गोल्ड अगेन 1680 को दोबारा कभी टच ना कर पाए। तो कुछ इस तरह की चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले हम गोल्ड को थोड़ा वीकली चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर जो वीकली चार्ट बना हुआ है इट्स एन, ये देखें जी, मार्केट ने 1700 के लेवल को ब्रेक किया इस वीक भी, पिछले वीक भी ब्रेक किया, लेकिन वो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई 1700 से नीचे, और 1717 पे जाके क्लोजिंग दी है। ये कैंडल जो है इट्स लुक लाइक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है, बट इसके ऊपर अभी हम रिलाई नहीं कर सकते। जैसे ही मार्केट की अगली मूव या अगले कुछ डाटास हम देखते हैं देन वी विल सी क्या होना है। यहाँ पे वो लेवल बड़ा वाज़ेह है जिस लेवल की मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा था कि पहले हमने 1680 से बाय किया हुआ था, 1700 से बाय किया हुआ था, 1680 से हमारी लॉन्ग टर्म बाइंग पहले भी मौजूद है, और नो अगेन भी हम 1680 को ही बाय करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बड़ी की एक लेवल आपको नजर आ रहा है, कि लेवल थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला है, ये देखें, ये लेवल है 1715 के राउंड अबाउट, और मैंने 1715 से ही बाय करवाया था लास्ट वीक। अच्छा, लास्ट वीक हमारी गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो क्यों नहीं है? काफी ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा चले रिप्लाई कर दूं। लास्ट वीक हमारी गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो ना आने की वजह, आप लोगों का रिस्पॉन्स चेक करना था। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों ने मिस किया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये देख रहा था कि यार लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, मुझे इसको कंटिन्यू भी करना चाहिए या नहीं। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय दें, अदरवाइज मैं अपने गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियोस बनाना बंद भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको नज़र आ गया होगा कि मार्केट ने हमारा जो क्रूशियल पॉइंट है 1715 वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है या रेजिस्टेंस एरिया है, ऐसा एरिया जहां से सप्लाई या डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, उस एरिया पे आकर डोजी बनाई है, विच इज वेरी खतरनाक। और ये मार्केट यहां से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ या बहुत ज्यादा नीचे की तरफ मूव कर सकती है। ऊपर की तरफ मूव कैसे कर सकती है, नीचे की तरफ कैसे मूव कर सकती है, ये हम जरा देख लेते हैं हमारे डेली के चार्ट के अंदर जाके। पहले 4 वीक मार्केट ऊपर जाती रही, फिर 3 वीक मार्केट ने बेरिश कैंडल्स बनाई है। अब अगेन मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्लोज किया, लेकिन ये डोजी है, इट्स नॉट डिसाइडेड कैंडल। अगली कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट ने क्या करना है। अब आ जाते हैं बात को कि हमने अगले वीक की क्या ट्रेड करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम इसको अगेन आता है मार्केट 1730 के करीब, ये लेवल है जी, 1730 से इसको सेल करते हैं, $10 का स्टॉप लॉस देते हैं और 1680 इसका टेक प्रॉफिट रखते हैं। तो इसकी क्या वजह होगी, इस ट्रेड की क्या वजह होगी? उसकी वजह ये होगी कि सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आ जाए और बहुत अच्छा पॉजिटिव आ जाए। मैं दिखा देता हूँ आपको चीज, जो भी बात करें वो प्रूफ के साथ करें। तो यहाँ पे देखें लास्ट मंथ जो डाटा आया था सीपीआई का, वो 0 आया था एक्चुअल डाटा, और इस दफा ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये इनको लग रहा है कि ये -1 आएगा। देखिए, अगर तो -1 आ जाता है तो फिर तो हम गोल्ड को बुलिश की तरफ ही ट्रेड करेंगे, बट अगर ये पॉजिटिव आ गया 1.3, 1.2, 0.5 जिसके चांसेस भी मौजूद हैं, तो ये अगर ये पॉजिटिव आ जाता है और फिर हम जो है गोल्ड के अंदर बुलिश ट्रेड फाइंड नहीं कर सकते, फिर हमें इसी ट्रेड के साथ जाना पड़ेगा कि गोल्ड ऊपर जाए 1730 तक और 1730 से हम इसको सेल करें और 1680 तक का अगेन टीपी दे और देखें। ओके, अगर एक एक करके डाटाज मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह के सीपीआई नेगेटिव आ जाता है, कोर सीपीआई नेगेटिव आ जाता है, अगले दिन पीपीआई नेगेटिव आ जाता है, उससे अगले दिन हमारा जो डाटा है रिटेल सेल है, एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग है, ये मिस होना स्टार्ट होते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि बनती भी है। अगर आप देखें कि डॉलर इंडेक्स मुसलसल ऊपर गया है यहाँ से 107 से तकरीबन, और उसके बाद ये देखें जरा 3 वीक मुसलसल बुलिश कैंडल बनता रहा है। इस वीक इसने बेरिश कैंडल बनाई है। दैट मीन देयर इज इंडिकेशन कि हो सकता है कि ये पुल बैक करे 104, 105 तक दोबारा,
तो ये अगर डाटाज मिस होना स्टार्ट हो गए, डाटाज नेगेटिव आना स्टार्ट हो गए, तो इसके चांसेस हैं कि ये डॉलर इंडेक्स अपनी करेक्शन करेगा ऊपर जाने से पहले, और फिर हमें गोल्ड के अंदर अगेन एक बुलिश मूव देखने को मिलेगी। अच्छा जी, उस सूरत में हम क्या करेंगे? देखें, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। हम फंडामेंटल के इंडिकेटर्स को देखेंगे। अभी मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा। टेक्निकल इंडिकेटर तो यहां से गोल्ड को ये भी सेल ही बता रहा है, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक ड्रॉ की हुई है। ये देखें, ये भी एक किस्म की यहाँ से 1730 से सेल की ही इंडिकेशन कर रहे हैं 1680 तक। ठीक है, तो अगर ये डाटा मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या करेंगे हम? तो हम फिर बाय बुलिश मोमेंटम की तरफ लॉन्ग ट्रेड देखेंगे, और लॉन्ग ट्रेड हम 1705 के एरिया से देखेंगे। यहां से टेक प्रॉफिट मैं रखूंगा इसका 1764, और इसका स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, 1690 रखा है। अच्छा, पिछली दफा भी मैंने 1695 रखवा दिया था स्टॉप लॉस। देखिए, मैंने स्टॉप लॉस लाजमी रखवाना होता है, क्योंकि मेरी चीजें लोग देख रहे होते हैं, उनके ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं, और उनके ऊपर लोग रिस्क ले रहे होते हैं। तो मैं शुतर बहार वो ट्रेड को खुला तो नहीं छोड़ सकता। ये तो नहीं है लगा दी ट्रेड तो लगा दो भाई, जाने दो। नो 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 नो, स्टॉप लॉस हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके रखे, वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके रखे, वो रिस्क रिवार्ड को फॉलो करे, वो अपने अकाउंट की परसेंटेज को फॉलो करे, वो अपने डेली के रिस्क को या वीकली के रिस्क को मेंटेन करे। इट्स टोटली अप टू यू गाइस। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो भाई आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेडिंग ना करो। सो ये दो सिनेरियोज मैंने आपके सामने डेवलप किए हैं, और ये दोनों के दोनों हमने डेली के चार्ट के ऊपर डेवलप किए हैं। इसको जरा मैं डेली पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा दोनों को ही, इसको ऑरली पे भी ले जाते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखिएगा हम, क्योंकि मैं बाहरली चार्ट पे मूव करने लगा हूं, तो जरूरी था कि मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता। अच्छा, इससे पहले मैंने जो ट्रेड लगवाई हुई थी, मैंने जुमे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में मैंने ट्रेड लगवाई थी, और जुमे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में हमने 1720 से गोल्ड को सेल किया था, और गोल्ड का टेक प्रॉफिट 1711-12 तक उठा लिया था। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल टेक प्रॉफिट था वो 1705 था, तो हमारा TP1 हिट हो गया था। अच्छा, ये ट्रेड तो कर देना बंद, अब इसको तो कर देते हैं वाइंड अप। अगली ट्रेड की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आई कि क्या साइकोलॉजी है। यहां पे देखिए प्लीज, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने आपके H4 के चार्ट के ऊपर। तो वहां पे रेजिस्टेंस लाइन के करीब से जाके हमने इसको सेल किया था, और हमें पता था थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्केट दे ही जाएगी, और मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिखाया भी। ये नहीं कि मार्केट ने हमें प्रॉफिट नहीं दिखाया। सो अगर हमने बाय करना है तो हम बाय करेंगे 1700 के एरिया के करीब से, और अगर हमें सेल करना है तो हम 1730 तक मार्केट को अलो करेंगे कि जाए, और वहां पे जाके हमारी ट्रेड लें। और ऑलरेडी भी आप देखें, मैंने H4 का चार्ट इसीलिए ओपन किया कि आपको नजर आए कि मार्केट ने ऑलरेडी 1730 के 1725 के एरिया से कितनी दफा, 4 दफा उसने मार खाई हुई है। देखें, 1, 2 और 3, मार्केट ने 3 दफा रिजेक्शन मिली है इसी अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन से। और अगेन मार्केट यहाँ पे अगर आती है तो हम इसके अंदर सेल की एंट्री देखेंगे, लेकिन हम अपने जो टेक्निकल एंड फंडामेंटल इंडिकेटर्स को जरूर नजर में रखेंगे। अब मुझे नहीं पता आप टेक्निकल कौन से इंडिकेटर यूज करते हो, फिबोनाची यूज करते हो, RSI यूज करते हो, आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हो, RSI इस्तेमाल करते हो, पैराबोलिक, व्हाटएवर, कोई भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हो, उस इंडिकेटर के हिसाब से देखें कि वो इंडिकेटर क्या कह रहा है। अगर फंडामेंटल इंडिकेटर है तो फंडामेंटल इंडिकेटर में मैंने आपको 6 इंडिकेटर गिनवा दिए हैं जो इस वीक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे और आगे गोल्ड की ट्रेड को भी डिसाइड करेंगे। तो उसमें CPI, PPI, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, रिटेल सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फंडामेंटल। ठीक है जी। सो फंडामेंटल इंडिकेटर को भी देखिएगा और टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी देखिएगा, देन डिसाइड कि मैंने 1730 से बाय करना है या 1730 से सेल करना है या 1705 से बाय करना है। तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डायरेक्शन जो मैं आपको आज के दिन में दे रहा हूं। मैं जरा H1 का चार्ट विजिट करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना इंशाल्लाह फाइनल कमेंट दे दूंगा। सो यहाँ पे तो मुझे मार्केट अपवर्ड स्लोपिंग ले जी,
अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस और अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ही बनाते हुए दिखाई दे रही है। और अगर मार्केट नीचे आती है तो 1710 तक मुझे लग रहा है कि अब वो नीचे आएगी। और यहाँ से अब हमें देखना है कि अगर इंडिकेटर मिस होना स्टार्ट हो गए तो हमें बुलिश अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना चाहिए, बजाय कि हम बेरिश अपॉर्चुनिटीज में अपना टाइम वेस्ट करें। और आप कैंडलस्टिक को फॉलो करें, आप चार्ट पैटर्न्स बनाएं। चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स बन जाते हैं अक्सर ही, ठीक है। और उसको आप M15 में एनालिसिस करके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू गाइज। सो गाइज यहाँ पे अब हमारी 2 किस्म की डायरेक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये देखें, मैं आपको H4 के चार्ट पे जरा बढ़िया सा करके दिखा देता हूं। ये ले जी, देखिए मैं गोल्ड को बाय करना चाहता हूं 1680 से, कि 1680 के करीब आए, उसको ब्रेक करने की कोशिश करें, वहां पे आके साइड भी हो जाए, देन हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करें। लेकिन उसके लिए जो हमारे टेक्निकल है और जो हमारे फंडामेंटल इंडिकेटर है उसका साथ देना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस वीक की ट्रेड है जी। या तो हम देखेंगे कि अगर इंडिकेटर मजबूत हो रहे हैं, जो कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और 17 डॉलर इंडेक्स जो है वो 115 या 112 को हिट करने के करीब जा रहा है, दोबारा अपवर्ड जा रहा है, तो हम इसको 1730 से सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। अच्छा, 1730 एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता, 1725 से हो जाए नीचे, ये आपको देखना है। और ये 1705 भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हो सकता है 1700 हो जाए, हो सकता है 1995 हो जाए, हो सकता है 1705 से ये बाय होना स्टार्ट हो जाए। सो इट्स टोटली अप टू यू गाइस कि आपकी महारत क्या है, आप कहां से इसका बाय और कहां से इसका अच्छा सेल निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम 10 ईयर यील्ड को भी देखते होते हैं, तो मैं उसकी भी न्यूज़ है इस वीक, तो मैं उसको भी देख लेता हूं कि अगर 10 ईयर यील्ड को देखा जाए तो वो अपने हाई पे खड़ी है। गो के उसने अपना डबल टॉप नहीं लगाया, यहाँ पे देखिए जरा, ये है उसका डबल टॉप का एरिया। तो इसमें अभी गुंजाइश है कि अगर 10 ईयर यील्ड ऊपर जाते हैं तो गोल्ड डेफिनेटली नीचे आएगा, तो गोल्ड दोबारा 1680 का एरिया टच कर सकता है। दैट्स वाई मैं कहता हूं जल्दबाजी ना करें, आप एक अच्छी ट्रेड तलाश करने में जल्दबाजी ना करें। सो गाइज, ये थे हमारे जनाब आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। आई होप आपको बड़े पसंद आए होंगे। ये ले जी, ये दैट्स द फाइनल वर्ड एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपने इन वीकली एनालिसिस को समझा होगा। टेक्निकल और फंड, अब देखो टेक्निकल इंडिकेटर तो हर दूजा ऐरा गैरा नत्थु खैरा यूट्यूब चैनल पे सिखा रहा है। ये क्या है जी, ये फिबोनाची है, ये क्या है जी, ये RSI है, ये जी मूव वगैरह, ये देखो जी क्रॉस ओवर हो गया। ये फंडामेंटल एनालिसिस कोई नहीं सिखा रहा। तो इस वीक आपने फंडामेंटल्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह मंडे को, इंशाल्लाह बुध को, इंशाल्लाह जुमे वाले दिन मैं लाइव आऊंगा अपने YouTube चैनल पे और लाइव गपशप करेंगे और इन इंडिकेटर्स की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। सो अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।